Hello dear students, today we are going to discuss about complex number class +1 mathematics। तो हमारे पास क्या है, हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी जिसके अंदर क्या था ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने इसको जब सोल्व किया था तो एक डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते जिससे हम d से डिनोट करते थे उसको, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी b² माइनस 4ac। आपने 10th में सोल्व किया है। तो d की इसके अंदर तीन तरह की वैल्यू आती थी। d एक ग्रेटर देन 0 था, d इक्वल टू 0 था, d लेस देन 0 था। तो d जब ग्रेटर देन 0 था तो आपने कहा था रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर और ये कैसे थे, दोनों रूट डिफरेंट आए थे। अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों इक्वल रूट आए थे आपके 10th क्लास के अंदर। और d जब लेस देन 0 है तो ये कहा था रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और हमने 10th क्लास में इसको सोल्व नहीं किया था। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे d जब लेस देन 0 है। एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, देखिए जैसे x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं, x² इज इक्वल टू 16, और जब x की वैल्यू आएगी इस तरफ देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है तो 16 है, जो इसके ऊपर ये 2 यहाँ से हट के इस तरफ स्क्वायर रूट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगी, तो स्क्वायर रूट बन गया। और यहाँ पे साथ में आता है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 4 इसकी वैल्यू आई। ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर करते हैं, वो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है वो भी प्लस 16 होता है। क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं होता इस चीज का कि वो प्लस 4 से 16 आया है या माइनस 4 से 16 आया है, इसलिए हमें इसकी दोनों वैल्यू रखनी होती है। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए कि x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये पॉसिबल नहीं थी 10th क्लास तक, लेकिन अब माइनस 16 के ऊपर अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि प्लस माइनस 4 आ गया, यानी कि आप इसको ये लिखेंगे -1 इंटू में 16, यानी कि -1 के ऊपर स्क्वायर रूट ही रहेगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। और -1 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, वो है आयोटा, आई से डिनोट कर दें आयोटा। ये एक यूलर नाम के मैथमेटिशियन हुए हैं, यूलर, उन्होंने इसको हमें सिंबल को दिया है कि -1 के ऊपर स्क्वायर रूट जहां पे भी आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, यानी -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे -1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको हमने कहा है कि ये आयोटा हो गया। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट के साथ आयोटा स्क्वायर -1, इनको बोला जाता है। तो ये पावर बढ़ती जाएगी आयोटा की, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3 की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, आयोटा 4 की भी निकालनी पड़ेगी, आयोटा 5 की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, चलती है। इन पावर्स को बोला जाता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब जैसे हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या लिखना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा यहाँ है, आटे के दोनों का बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 होती है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, आयोटा 2 + 1 3 बन जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, और आयोटा की वैल्यू हमें ये लिखने की नीड नहीं, क्योंकि इसको हम सिंबल दे चुके हैं आयोटा, तो यानी कि माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर हमें आयोटा 4 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, ये भी हमारे पास -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इनके +1। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको काम आएगी यहाँ पे, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 1 होता है, याद रखना आपको।
ऐसे आयोटा रेज टू द पावर 5 अगर है आपके पास तो आप लिखेंगे आयोटा 4 इंटू में आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू आपके पास 1 है और आयोटा की वैल्यू आपको आयोटा ही रखनी है हमेशा, वो आयोटा निकालना। आयोटा रेज टू द पावर 6 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में आयोटा रेज टू द पावर 2। आयोटा 4 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, यानी कि -1 आंसर आ जाता है। कितनी भी वैल्यू हो सकती है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आयोटा रेज टू द पावर सपोज करो 18 है आपके पास, तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, आप आयोटा रेज टू द पावर 4 लिखो और 4 की पावर लिखते जाओ। जैसे आयोटा 4 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो 16 बन गया, लेकिन हमें 18 की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं आयोटा पावर 2 लिख दूं साथ में, देखिए 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18। आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 रेज टू द पावर 4 है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। ये +1 ये -1, तो आंसर कितना आ गया, -1। कितनी भी वैल्यू हो सकती है, जैसे आयोटा रेज टू द पावर -23, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम डिवाइड में ले देंगे, प्लस की वैल्यू बन जाएगी 1/, फिर 1/, आयोटा रेज टू द पावर, वही आपको पैटर्न याद रखना, आयोटा रेज टू द पावर 4 वाला। तो आप 4 की टेबल पढ़ते जाइए कहां तक आती है। जैसे 4 की टेबल, इसको आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे देखिए 4 की टेबल मान लो आपने 5 तक पढ़ ली, 20 हो गया, 4 5 20, लेकिन हमें पावर चाहिए 23, तो 23 बनाने के लिए तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, और ये बन गया 1 रेज टू द पावर 5, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है -आयोटा, यानी कि 1/, में ये 1 बन गया, ये माइनस आयोटा है। हमें ध्यान रखने की बात ये रहेगी, कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना। अगर नीचे आयोटा आ जाता है तो आप इसको रेशनलाइज कर देना, तो इसको हम आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और आयोटा से इसको नीचे कर देंगे, तो ऊपर 1 इंटू आयोटा, आयोटा बन गया, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर बन जाएगा, -1 आयोटा स्केयर भी कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा आपका आंसर आ गया। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल लेके आप इस तरह क्वेश्चन को आप सोल्व करना और ट्राई करना कि आपको ये आ जाए। ओके, थैंक यू।